संतोष कुमार पटेल। आप सभी का अपने YouTube चैनल संतोष राज क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नई पाठ्य योजना के साथ आए हैं जो हमारे गणित विषय से संबंधित है। दोस्तों, पाठ्य योजना बनाते समय सबसे पहले सबसे ऊपर पाठ्य योजना संख्या अंकित करते हैं। उसके बाद विद्यालय का नाम, विद्यालय के नाम के आगे हम उस विद्यालय का नाम लिखते हैं जहाँ पर हम टीचिंग करने के लिए गए होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है दिनांक। दिनांक में हम उस दिनांक को लिखते हैं जिस दिनांक में हम पढ़ा रहे होते हैं। नेक्स्ट हम लिखते हैं कक्षा। कक्षा में जिस भी कक्षा में हम पढ़ा रहे होते हैं उसको लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है 9th। नेक्स्ट वर्ग लिखते हैं। वर्ग में हम कक्षा के जिस भी वर्ग में पढ़ा रहे होते हैं उसको लिखते हैं, जैसे हमने लिखा है अ। नेक्स्ट लिखते हैं विषय। विषय में हम जिस विषय को पढ़ा रहे होते हैं उसको लिखते हैं, जैसे हम गणित लिखे हैं। नेक्स्ट लिखते हैं उपविषय। उपविषय में अपने विषय से संबंधित जिस भी उपविषय को हम पढ़ा रहे होते हैं उसको लिखते हैं, जैसे हम लिखे हैं रेखा गणित। नेक्स्ट हेडिंग होती है कलांश। कलांश में हम लिखते हैं जिस भी पीरियड को पढ़ा रहे होते हैं उसको लिखते हैं, पहला या दूसरा या तीसरा। अगली हेडिंग होती है अवधि। अवधि में हम सामान्यतः 30 मिनट या 35 मिनट लिखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है प्रकरण। प्रकरण के आगे हम रिक्त स्थान को छोड़ देते हैं, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न निकालने के बाद हम प्रकरण को लिखते हैं। अगली हेडिंग हमारी होती है शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ में हम लिखते हैं प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि, उदाहरणात्मक विधि, स्पष्टीकरण विधि। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हम 5 या 6 पॉइंट लिखते हैं जो हमारी विषय से संबंधित बातें होती हैं। जैसे इसके अंतर्गत हमने पहला पॉइंट लिखा है बच्चों में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा पॉइंट लिखा है बच्चों में तार्किक क्षमता का विकास करना। तीसरा पॉइंट लिखा है बच्चों को गणितीय तथ्यों का ज्ञान कराना। चौथा पॉइंट लिखा है बच्चों को गणित के महत्व एवं उपयोगिता को बताना। पांचवा पॉइंट है बच्चों को गणित से संबंधित समस्या को हल करने का ज्ञान देना। छठा पॉइंट है बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करना। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत हम पहली हेडिंग लिखते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें हम लिखते हैं बच्चों को गणित का ज्ञान प्रदान कराना। इसी के अंतर्गत दूसरी हेडिंग होती है बोधात्मक उद्देश्य। इसमें हम लिखते हैं बच्चे आयत के परिमाप को समझ सकेंगे। नेक्स्ट हेडिंग इसी के अंतर्गत लिखते हैं क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य में हम लिखते हैं बच्चे आयत के परिमाप और क्षेत्रफल का व्यवहारिक उपयोग कर सकेंगे। अगली हेडिंग हमारी होती है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हम लिखते हैं चाक, डस्टर, लपेट श्यामपट्ट इत्यादि। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम लिखते हैं सभी छात्र आयत के परिमाप व क्षेत्रफल के विषय में सामान्य जानकारी या पूर्व ज्ञान रखते हैं। अगली हेडिंग हमारी होती है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में हम 4 कॉलम बनाते हैं। क्रम संख्या, छात्राध्यापक प्रश्न, छात्र अनुक्रिया, श्यामपट्ट कार्य। क्रम संख्या में पहला पॉइंट डालते हैं छात्राध्यापक कथन में हमारा पहला प्रश्न होता है 4 भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं। छात्र अनुक्रिया में हमें छात्रों द्वारा दिया गया उत्तर मिलता है चतुर्भुज। क्रम संख्या में हमारा दूसरा पॉइंट होता है छात्राध्यापक प्रश्न में दूसरा प्रश्न, वह चतुर्भुज जिसकी समांतर भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 अंश हो। छात्र अनुक्रिया में हमें आंसर मिलता है आयत। क्रम संख्या में तीसरा पॉइंट हम डालते हैं छात्राध्यापक प्रश्न में हमारा तीसरा प्रश्न, आयत की चारों भुजाओं की संपूर्ण लंबाई को क्या कहते हैं।
छात्रण क्रिया में हमें छात्रों द्वारा दिया गया आंसर मिलता है आयत का परिमाप। क्रम संख्या में चौथा पॉइंट, छात्राध्यापक प्रश्न में चौथा प्रश्न, आयत की भुजाओं द्वारा घिरी आकृति को क्या कहते हैं। छात्रण क्रिया में हमें उत्तर मिलता है आयत का क्षेत्रफल। क्रम संख्या में पांचवा पॉइंट, छात्राध्यापक प्रश्न में हमारा पांचवा प्रश्न होता है, आयत के परिमाप तथा क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। छात्रण क्रिया में हमें छात्रों द्वारा कोई आंसर नहीं मिलता है, इसलिए ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न होता है। इस प्रकार हमारा प्रकरण निकल कर आता है आयत का परिमाप और क्षेत्रफल। अगली हेडिंग हमारी होती है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम लिखते हैं, बच्चों आज हम आयत का परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। अगली हेडिंग हमारी होती है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हम 4 कॉलम बनाते हैं। पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापक कथन, तीसरा छात्रण क्रिया, चौथा श्याम पट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु में पहला शिक्षण बिंदु लिखते हैं आयत का परिमाप तथा क्षेत्रफल। छात्राध्यापक कथन में हम स्पष्टीकरण देते हैं, आयत के चारों भुजाओं के योग को आयत का परिमाप कहते हैं। छात्रण क्रिया में लिखते हैं, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। श्याम पट्ट कार्य में हम लिखते हैं, आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक में l प्लस b। छात्राध्यापक कथन में हम अगली हेडिंग डालते हैं आयत का क्षेत्रफल। इसमें हम स्पष्टीकरण देते हैं, आयत के चारों भुजाओं द्वारा घेरे गए क्षेत्र को आयत का क्षेत्रफल कहते हैं। छात्रण क्रिया में हम लिखते हैं, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। श्याम पट्ट कार्य में हम लिखते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर l इंटू b। शिक्षण विधिया में हम दूसरा पॉइंट डालते हैं, आयत का परिमाप तथा क्षेत्रफल का सूत्र। छात्राध्यापक कथन में हम लिखते हैं, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू l कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। और इसी के अंतर्गत हम दूसरी हेडिंग डालते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल के आगे हम लिखते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। श्याम पट्ट कार्य में हम लिखते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर l इंटू b। अगली हेडिंग हमारी होती है शिक्षण विधिया में एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है, यदि आयताकार मैदान की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर हो तो आयत का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छात्राध्यापक कथन में हम एग्जाम्पल को लिखते हैं, यदि आयताकार मैदान की लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 3 मीटर हो तो इसका परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। श्याम पट्ट कार्य में हम लिखते हैं, आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक में 6 प्लस 3 और हमें हल करने पर 18 मीटर प्राप्त होता है। और आयत का क्षेत्रफल लिखते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई 6 गुणे 3 बराबर 18 मीटर। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में हम लिखते हैं, छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। इससे पहले हम लिखते हैं कि बच्चे ब्लैक बोर्ड पर लिखी गई बातों को अपने कॉपी पर लिखेंगे।
अगली हेडिंग हमारी होती है पुनरावृत्ति प्रश्न। इसमें हम लिखते हैं, हमारा पहला प्रश्न होता है आयत का परिमाप किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा होता है आयत का क्षेत्रफल किसे कहते हैं। और तीसरा प्रश्न हमारा होता है आयत का परिमाप का सूत्र बताइए। इसके अंतर्गत हमारा चौथा प्रश्न होता है आयत का क्षेत्रफल का सूत्र बताओ। पांचवा प्रश्न हमारा होता है यदि किसी आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 2 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल बताओ। छठा प्रश्न होता है यदि एक आयताकार मैदान की लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर हो तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। अगली हेडिंग हमारी होती है गृह कार्य। गृह कार्य में हम लिखते हैं, बच्चे घर जाकर के आयत का परिमाप तथा क्षेत्रफल के विषय में जानेंगे। इस प्रकार हमारा गणित विषय के उप विषय रेखा गणित का एक पाठ्य योजना समाप्त हुई। दोस्तों, अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।